अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी को लेकर मचे महाबवाल के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब यह ऐलान किया था कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, उसी दिन यह साफ हो गया था कि इस मामले में किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, कोई लापरवाही बरती नहीं जाएगी, कि कोई भी अपराधी क्यों ना हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और अब सीएम योगी की पहल रंग लाती दिख रही है। इसलिए राम भक्तों के लिए न्याय की घड़ी अब दूर नहीं, बेहद नजदीक दिखाई दे रही है। तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट ने हड़कंप मचा दिया है और ये रिपोर्ट संकेत दे रहे हैं जांच केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि सच की परतें एक एक करके खुल रही हैं। करोड़ों रुपए की रिकवरी, सैकड़ों लोगों से पूछताछ, 5 साल के चढ़ावे का ऑडिट और ट्रस्ट व्यवस्था में बड़े बदलाव, चंपत राय, अनिल मिश्र पर नकेल, ये सब बताता है कि कार्रवाई सिर्फ दिखावे की नहीं बल्कि व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। एक और राम मंदिर मामले में एसआईटी का सख्त एक्शन नजर आ रहा है। शुरुआती रिपोर्ट सौंप दी गई है, तो दूसरी तरफ राम भक्तों का भरोसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर और भी मजबूत होता जा रहा है। मैसेज क्लियर है, योगी राज में एक्शन में ना देर होगी ना अंधेर। अब सबकी नजर फाइनल रिपोर्ट पर है। नमस्कार, थर्ड आई देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा एसआईटी के रिपोर्ट में आखिर क्या कुछ खुलासा हुआ। राम भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी, आ गई एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट। 15 दिन से पहले ही बड़ा खुलासा, योगी ने कर दिया चोरों का इलाज। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट योगी सरकार को सौंप दी है। जानकारी के मुताबिक इसमें एफआईआर दर्ज करने और ट्रस्ट को दोबारा गठित करने की सिफारिश की गई है। किसी सीनियर ऑफिसर को मंदिर का सीईओ नियुक्त करने का भी सुझाव दिया गया है। डिटेल जांच के लिए एसआईटी ने और भी समय मांगा है। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट गृह विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय प्रसाद को सौंप दी गई है। टीम ने बताया कि 150 पन्नों की यह शुरुआती रिपोर्ट है। इसमें 150 लोगों से पूछताछ की डिटेल है। एसआईटी ने पिछले 5 साल के चढ़ावे का ऑडिट कराने को भी सिफारिश की है। चढ़ावे में अनियमितता रोकने के लिए सुझाव दिए गए हैं। रिपोर्ट पर सीएम योगी अंतिम निर्णय लेंगे। राम मंदिर चोरी मामले में 5 आरोपियों लवकुश, अवनीश, अनुकल्प, करुणे और रामशंकर उर्फ टिन्नू की निशानदेही पर 2 करोड़ रुपए की रिकवरी हो चुकी है। इसके अलावा चंपत राय के करीबी टिन्नू के घर से भी सोना मिला था। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक चोरी 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की हो सकती है। जांच के दौरान एसआईटी ने 6 दिन में क्या क्या किया, अब आपको बताते हैं कि पिछले 6 दिनों में एसआईटी ने आखिर क्या कुछ किया, कैसे जांच में तेजी आई और परिणाम निकलकर सामने आए। सबसे पहले 15 जून की बात करते हैं। एसआईटी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और आमंत्रित सदस्य गोपाल राव से जानकारी ली। 8 से 10 कर्मचारियों से करीब 6 घंटे तक की पूछताछ की गई। ये 15 जून को हुई। अब 16 जून की घटना आपको बताते हैं। एसआईटी ने कैसे 16 जून को जांच की। टीम ने चंपत राय और गोपाल राव से लगभग 4-4 घंटे तक सवाल जवाब किए। ट्रस्ट के 11 महीनों के डॉक्यूमेंट्स की पूरी जांच की। चढ़ावा गिनने वाले कर्मचारियों से लंबी पूछताछ की गई। फिर 17 जून की तारीख आती है। इस दिन जांच टीम ने बैंक अधिकारियों और नोटों की गिनती से जुड़ी निजी एजेंसी के प्रतिनिधियों से पूछताछ की। बैंक स्टेटमेंट और वित्तीय रिकॉर्ड की भी डिटेल में जांच की गई और लगातार तीसरे दिन एसआईटी की तगड़ी जांच देखने को मिली। अब 18 जून की बात करते हैं। एसआईटी की टीम ने करीब 10 घंटे तक मंदिर परिसर में वो टिकी रही। लगातार एक्शन एसआईटी की तरफ से हुआ, पूछताछ की गई और इस दिन डॉक्टर अनिल मिश्रा से 4 घंटे तक की पूछताछ की गई। टीनू यादव से 1.5 घंटे तक सवाल जवाब किया गया। अनिल मिश्रा और टीनू यादव के बयानों को आपस में क्रॉस चेक कराया गया। फिर 19 जून को चंपत राय, अनिल मिश्रा और राम मंदिर के निर्माण प्रभारी गोपाल राव से अलग अलग पूछताछ की गई। एसबीआई के प्रबंधक और कैशियर से भी पूछताछ हुई। फिर 20 जून को एसआईटी की टीम ने सभी आरोपियों और संदिग्धों के बैंक खातों की जानकारी एकत्रित की। जांच पूरी करने के बाद सभी साक्ष्य अपने साथ लेकर लखनऊ रवाना हो गई। तो ये 6 दिन के जांच रहे जो एसआईटी ने अभी शुरुआती रिपोर्ट में सारी चीजों का खुलासा किया है और ये रिपोर्ट सौंप दी गई है। अब इसे दिल्ली भेजने की भी तैयारी है। कहा गया है कि पीएमओ की तरफ से भी मांग की गई है कि इस एसआईटी रिपोर्ट
में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, वहां खुद प्रधानमंत्री इसे देखना चाहते हैं। राम मंदिर की व्यवस्थाओं में 5 बड़े बदलाव। आपको बता दें कि एसआईटी की जांच के बाद राम मंदिर के भीतर की व्यवस्था पूरी तरह से बदल दी गई है और अब बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। वो बदलाव क्या कुछ है? 5 बड़े बदलाव हम आपको जा रहे हैं। पहला बदलाव, मंदिर में काम करने वाले कर्मचारियों पर निगरानी बढ़ाई गई है। यानी जितने भी कर्मचारी हैं उन पर विशेष तौर पर टीम की निगाहें रहेंगी। वो क्या करते हैं, कब आते हैं, कब जाते हैं, किससे मिलते हैं, सारी चीजों पर फोकस रहेगा। दूसरा, 6 नए सीसीटीवी लगाए गए। डीवीआर में वीडियो स्टोरेज भी बढ़ाई जा रही है। यानी अब पूरे मंदिर को कैमरे से लैस कर दिया गया, एक कोना भी छूट ना पाए और कोई भी फुटेज डिलीट ना हो पाए, इसके लिए भी पहल कर दी गई है। टेबल कुर्सी नहीं, दरी पर बैठकर हो रही गिनती। पहले दान पेटी में आने वाले चढ़ावे के नोटों की गिनती सेवादार टेबल कुर्सी पर बैठकर करते थे, लेकिन अब जमीन पर दरी और कालीन बिछाकर नोट गिने जा रहे हैं और आगे भी यही होंगे। आते जाते समय कर्मचारियों की सख्त तलाशी ली जा रही है। अब दान पात्र से रुपए निकालने की वीडियोग्राफी भी हो रही है। यानी सीसीटीवी के साथ साथ वीडियो कैमरे में भी ये सारी डिटेल्स मौजूद रहेंगे। पुराने कर्मचारी हटा गए। मंदिर में काम करने वाले 40 भरोसेमंद सेवादारों को ही नोट गिनने के काम में लगाया गया है। पुराने स्टाफ और नोट गिनने आने वाले बैंक के 2 कर्मचारियों पर गाज गिरी है और उनको हटाकर अब नए भरोसेमंद लोगों की यहां पर तैनाती की गई है। और 5वां, ट्रस्टियों के अधिकार फ्रीज। यह बड़ा फैसला है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य अनिल मिश्रा और गोपाल राव अब मंदिर के रोजमर्रा के कामों में एक्टिव नहीं है। अब वे मंदिर की व्यवस्था से जुड़ा किसी तरह का नया फैसला नहीं ले सकते। अयोध्या के डीएम शशांक त्रिपाठी, जो खुद ट्रस्ट के सदस्य हैं, उनकी निगरानी में सब कुछ चल रहा है। अब कमान उनके हाथों में है। चंपत राय पहले कार सेवकपुरम में रहते थे, लेकिन चढ़ावे में हेरफेर सामने आने के बाद से वो राम मंदिर परिसर में ही रहने लगे हैं। वो मंदिर परिसर के बाहर नहीं जाते हैं। उनको कहा गया है जब तक जांच पूरी नहीं होगी उनको नजरबंद जैसा ही रहना पड़ेगा। दूसरी तरफ डॉक्टर अनिल मिश्रा रोज राम मंदिर परिसर पहुंच रहे हैं। उसके बाद वे मंदिर में 4 किलोमीटर दूर लक्ष्मणपुरी कॉलोनी में अपने घर चले जाते हैं। सब कुछ पुलिस की निगरानी में हो रहा है। गोपाल राव मंदिर से बिल्कुल सटे तीर्थ क्षेत्रपुरम में रहते हैं। वो हर रोज मंदिर आते हैं। बाकी जिन कर्मचारियों के घर से पैसे बरामद किए गए उन्हें मंदिर परिसर के भीतर बेसमेंट में रखा गया है। अधिकारी और पुलिस यहीं पर उनसे पूछताछ करते हैं और उन्हें मंदिर परिसर के बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। यानी इन लोगों को पूरी तरह से नजरबंद करके रखा गया है। 3 हिस्से में एसआईटी रिपोर्ट तैयार। भरोसे का दूसरा नाम बने योगी। एसआईटी ने इस पूरे मामले की जांच को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जिससे मौजूदा लापरवाही सामने लाई जा सके। साथ ही यह भी तय हो जाए कि भविष्य में चढ़ावा और मंदिर संपत्ति में हेरफेर ना हो पाए। पहला, आपराधिक जांच। एसआईटी ने जांच में देखा कि किस कर्मचारी या ट्रस्ट की लापरवाही से चढ़ावे का पैसा, जेवरात या मंदिर की संपत्ति गायब हुई। दूसरा, फाइनेंशियल ऑडिट। मंदिर में अब तक आए कुल दान, बैंक खातों के लेन देन, टेंडर प्रक्रिया और जमीनों की खरीद फरोख्त की जांच शामिल। तीसरा, सुझाव। एसआईटी ट्रस्ट में बदलाव या सुधार के लिए नियम कानून, बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और जिम्मेदारी तय करने के सुझाव देगी। ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों में चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को एसआईटी रिपोर्ट में क्लीन चिट मिलना मुश्किल नजर आ रहा है। भले ही इन पर सीधे तौर पर चोरी के आरोप न लगे हों, लेकिन लापरवाही और अनदेखी करने का दोषी इन्हें तय माना जाएगा, इस बात की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक आरएसएस और सरकार के बीच यह सहमति बन चुकी है कि आने वाले दिनों में इन तीनों को धीरे धीरे ट्रस्ट की जिम्मेदारियों से हटा दिया जाएगा। यह संकेत ट्रस्टियों को भी दिया जा चुका है। राम मंदिर में चढ़ावे की हेरफेर को लेकर जनता और विपक्ष में भारी नाराजगी है। ऐसे में सरकार जीरो टॉलरेंस का संदेश देना चाहती है। 7 दिन पर शुरुआती रिपोर्ट आ चुकी है। 15 दिन में फाइनल रिपोर्ट आने के बाद दोषी कर्मचारियों के खिलाफ बड़ी एक्शन देखने को मिलेंगे। यह मुकदमा खुद राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से दर्ज कराया जाएगा। सूत्रों ने दावा किया है कि अयोध्या राम मंदिर में काशी विश्वनाथ मंदिर की तरह सीईओ की नियुक्ति भी होगी। सरकार वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही मजबूत करने के लिए यह कदम उठाएगी। ट्रस्ट के प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों की निगरानी के लिए सीनियर आईएएस अधिकारी को सीईओ बनाया जा सकता है। इस नियुक्ति से दान, लेखा जोखा और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने की कोशिश है। अंतिम फैसला लेने से पहले सरकार और ट्रस्ट बड़े पैमाने पर मंथन कर रही है। हालांकि यह सब संभव तभी हो पाया जब खुद सीएम योगी आगे आए और 15 दिन के भीतर न्याय देने का ऐलान किया। हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है
और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है। हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। अब पूरे देश की नजर 15 दिन के डेडलाइन पर टिकी है। 15 दिनों में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और जो इस पूरे खेल का असली आरोपी है वो बेनकाब होगा और फिर योगी पुलिस और यूपी की कानून व्यवस्था उसे ऐसी सजा देगी जिसकी कल्पना मात्र से ही अगली बार कोई भी अपराधी, कोई भी माफिया, कोई भी बड़ा गुंडा इस तरीके की हरकत करने से पहले 1000 बार सोचेगा। आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।